बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की चने पुलाव की रेसिपी लाए हैं। बहुत आसानी से बन जाता है चना पुलाव। इंशाल्लाह हम आपको कम मसालों में बना के दिखाएंगे कि कम मसालों में भी हम चना पुलाव कैसा बनाते हैं, किस तरीके से बनता है। ठीक है, आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। 2 चम्मच बड़े मैंने घी के लिए हैं। ठीक है, 2 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली थी। ठीक है, उसको मैंने काट के रख लिया था। इसमें घी में ऐड कर देंगे उसको। अब इसका भगार बना लेंगे। भगार इतना ही बनाएंगे, लाइट ब्राउन कलर का। ठीक है, चलिए भगार होता। अच्छा, मैं आपको ना राइस को गर्म करने का भी एक रेसिपी और टोटका बताऊंगी, आई थिंक ट्रिप बताऊंगी, वो एंड में जाके बताऊंगी। ठीक है, अच्छा देखिए हमारी प्याज हो चुकी ब्राउन। वीडियो को पूरा देखिएगा, पुराने चावलों को ताज़ा करने का तरीका। ठीक है, अच्छा ये मेरी ना बघार बन के तैयार है। ठीक है, ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। इसको मैं आधी प्याज को मैं निकाल लूँगी। ठीक है, ये कब इस्तेमाल होगी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। ठीक है, अच्छा मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 1.5 चम्मच के करीब, और टमाटर डालूँगी। टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं बड़े साइज़ के। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप दही ऐड नहीं करना चाहें तो आप पूरा टमाटर डाल सकते हैं। टमाटर ऐड नहीं करना चाहें तो आप इसको दही में बना सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों का इस्तेमाल करा है तो मैं दोनों चीज़ों को बराबर बराबर डालूँगी। तो समझे मेरे 1 पाव के करीब टमाटर हैं तो 1 पाव में इसमें 1 पाव के करीब दही ऐड करूँगी। अब वो दही कब ऐड करूँगी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ठीक है, अच्छा मैं इसमें वो सारे खड़े मसाले डाले हैं। जैसे खड़े मसाले में आपको पता है ज़ीरा होता है, काली मिर्चें, लौंगे और दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, और मैंने इसमें नमक डाला है 2 चम्मच के करीब। ठीक है, मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है 3 चम्मच के करीब, आपने देखा होगा। ठीक है, अब मैंने दही ऐड कर दूँगी इसमें। ना समझ आए वापसी देख लेना, मैंने बताने में आगे निकल गई थी, वो रेसिपी मेरी पीछे चली गई। ठीक है, मैं आपसे बातें करने में लग गई थी। मैंने 1 पाव के करीब ये फ्रिज का दही है, मैंने कल मंगा के रख लिया था तो ये जम गया। अच्छा ये देखें, मैंने 3 पाव के करीब ये छोले लिए हैं। ठीक है, चने लिए हैं। इसको मैंने बॉयल करके रख लिया, अच्छी तरीके से बॉयल होके रखे मैं। ठीक है, देखिए हमारा दही भी सारी ख़त्म हो गई, सब हमारे टमाटर भी पक गए। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने छोले। 3 पाव छोले हैं, 1 किलो के करीब चावल हैं। ठीक है, आप जैसे कि राइस कम ले रहे हैं तो फिर उसकी मिकदार से छोले कम ले लीजिएगा। ठीक है, ऊंचे नीचे ही आप लोग खुद मसाले कर लेते हैं। हर किसी को इतनी तो कुकिंग आती है, क्योंकि इतनी क्या सबको सब कुछ ही आता है माशाल्लाह से। बस सबके तरीके अपने अपने अलग अलग होते हैं, तो इसी वजह से हम रेसिपी हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये 1 किलो मैंने राइस लिए हैं, बासमती राइस ही है। ठीक है, आप लोग ढूंढ से भी लेना चाहें लें। इसको मैं धो के 15 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी, ज़्यादा नहीं भिगोऊँगी इसको। और सैला चावल होता है वो हम कम से कम भी 2 घंटे भिगोते हैं। अच्छा, मैंने धनिया पुदीना मैंने काट के रखा हुआ था, वो इसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी के बराबर। इससे इसका पुलाव का जो टेस्ट होता है, खुशबू होती है, बेहद ज़बरदस्त खुशबू आती है। देखिए मैंने मसाले इसमें सिर्फ कम ही ऐड करें। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करा, कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करा। ठीक है, कम मसालों से इतना बेहतरीन पुलाव बनेगा कि आप भूल जाएंगे आगे के पुलाव। ठीक है, अच्छा मैं इसमें राइस डाल रही हूँ जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। ठीक है, अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी चावलों के हिसाब से। 3 चम्मच के करीब मैंने वो नमक डाला है इसमें। ठीक है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने जितने आप बना रहे हो उसके मुताबिक नमक वगैरह सब मिर्च वगैरह ऐड करिएगा। ठीक है, अच्छा मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसमें मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ। आप इसमें चिकन क्यूब भी आती है ना बाज़ार से, वो भी एक ऐड कर सकते हैं इसमें एक। ठीक है, अपने जितना आप क्वांटिटी बना रहे हो उस हिसाब से। मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें चिकन पाउडर डाला है। ठीक है, चिकन पाउडर से इसका जो राइस का पुलाव का टेस्ट ना बहुत उभर के आता है। ठीक है, अब इसको हिला के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। कम से कम भी 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बॉयल हो रहा है हमारे राइस। अब मैं आगे जाके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, अच्छा इतने ही पानी में ना थोड़ा सा पानी बाकी है तो मैं इसको दम लगा दूँगी। ठीक है, इतने ही पानी में मैं इसको दम लगा दूँगी। दम लगाने का तरीका भी बताते हैं। कपड़ा ले लिएगा, कपड़े में एक हल्का सा थोड़ा सा गीला कर लिएगा, प्लेट से बांध रख लिएगा लिपट के। ठीक है, हल्का सा इसको टचअप गीले का दे दिएगा, इससे चावल अच्छे बनते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी ना। बस ये अभी धुआं इतना है ना, मैं तो गरम गरम आप प्लेट हटाइए, भगोना है तो इतना धुएं से आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा है ना लुक ना, इतने ज़बरदस्त लग रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, आप उनको मैं राइस का तरीका बताई थी। जो बासी चावल होते हैं उनको ताज़ा बनाने का तरीका ये है कि आप
जब रात के चावल होते हैं, बिरयानी हो, कोई से भी राइस हो, ठीक है, उसको आप दिन में जब गर्म करें तो उसमें थोड़ा सा पानी का छिटा मार दें। 1 मिनट से 30 सेकंड आप उसको गर्म आँच तेज़ आँच पे बनाएं। आई थिंक गर्म करें, हल्की आँच पे उसको 5 मिनट भी नहीं, 2 से 3 मिनट लग दें। आपको ऐसा ताज़ा ताज़ा बन के तैयार होगा वो। ऐसा लगेगा कि आपने ताज़े राइस बनाए, बासी वो आपको कहीं से भी नहीं लगेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारा पुलाव बन के तैयार। इतनी बेहतरीन खुशबू, इतना बेहतरीन जायका कम मसालों में। इंशाल्लाह आप ट्राई करिएगा ये रेसिपी, फिर मुझे बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं वो भी बताइएगा। मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। हम भी आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं, आप भी हमारे लिए दुआ करा करें ठीक है। और कोई भी बात हो कर लिया करें, कोई सवाल हो पूछ लिया करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। क्या आप नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे इंशाल्लाह।